तो जे के सीजन 3 का एपिसोड 9 आ चुका है एंड इस एपिसोड में हमको देखने के लिए मिलेगी हिगुरुमा वर्सेस यूजी की फुल फाइट। तो एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखना एंड हम करते हैं स्टार्ट। पिछले एपिसोड में हमने देखा था हिगुरुमा अपना डोमेन एक्सपेंशन डेडली सेंटेंस यूज कर देता है एंड अब आगे हम देखते हैं यूजी और हिगुरुमा एक कटघरे के अंदर आ चुके हैं एंड हिगुरुमा बोलता है कि इस डोमेन में वायलेंस अलाउ नहीं है, यहाँ सिर्फ मुचोरी कर सकते हो लेकिन मारपीट नहीं कर सकते, मतलब लड़कियों वाली लड़ाई। एंड हम हिगुरुमा के पीछे एक सीकेगामी देखते हैं एंड यही जजमेंट है जो कि फैसला सुनाता है। और भाई ये तगड़ा तो लग रहा है एंड ये बताती है कि सामने वाले बंदे का नाम यूजी इतादोरी है एंड ये यूजी पर इल्जाम लगाती है और बोलती है जब तू अंडर 18 था तब तू माजी वेगस गया था पाचिंको पार्लर में जो कि सेंटाई में है। एंड यूजी ये सुन के शर्माने लग जाता है और बोलता है कि ऐसा भी कुछ हुआ था क्या, मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि ये जगह सिर्फ 18+ वाले लोंडो के लिए थी, लेकिन हमारा यूजी वहाँ गया भी था और वहाँ उसने कुछ किया भी था। एंड हिगुरुमा बताता है कि जजमेंट को सब पता होता है तुम्हारे बारे में, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता होता। एंड हिगुरुमा बोलता है कि ये रहा एविडेंस एंड इस एविडेंस में जरूरी नहीं है कि तुम गलती ही पाए जाओ, ऐसा भी हो सकता है कि तुम शरीफ निकलो। एंड ये बोलता है इसमें क्या है वो मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ, लेकिन तब तक तुम अपनी साइड रखो और इस इल्जाम को हटाने की कोशिश करो एंड अगर तुम गलती नहीं हुए तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। एंड आगे यूजी सोचने लग जाता है कि ऐसी टेक्निक जिसमें ट्रायल आ रहा है। एंड हिगुरुमा के कोट पे लगा बैज देखकर ये पहचान लेता है कि ये एक लॉयर है एंड ये समझ जाता है कि ये सोर्सरर पुराना सोर्सरर नहीं है, ये एक नया सोर्सरर है, लेकिन टेंगन ने जैसा बताया था उससे बहुत अलग है। फिर हमें टेंगन की कुछ बातें बताई जाती हैं जो कि बोल रहा होता है जो डोमेन होगा न्यू सोर्सरर का वो यंगर टेक के हिसाब से होगा। जो पहले के डोमेन्स होते थे उनमें बातचीत नहीं होती थी, उनमें सिर्फ लाते घूसे चलते थे एंड मारपीट होती थी, लेकिन आज के टाइम पे डोमेन एडवांस हो चुके हैं और उन्हें लोग यूज करना सीख रहे हैं। एंड यूजी समझ जाता है कि ये डोमेन बातचीत करने वाला है, मारपीट करने वाला नहीं है, तो यहाँ मेरे बचने के चांसेस ज्यादा हैं। एंड हिगुरुमा बोलता है कि हम दोनों के पास चांस है, तुम पहले अपनी बात रखो और फिर मैं एविडेंस के हिसाब से आंसर दूंगा और फिर जजमेंट डिसाइड करेगा तुम्हारा क्या करना है। एंड यूजी बोलता है कि अगर मैं गिल्टी पाया गया तो क्या होगा। एंड हिगुरुमा बोलता है कि तुम्हें ये बताना मैं जरूरी नहीं समझता, तुम्हें 3 ऑप्शन दिए जाएंगे जो तुम पर इल्जाम लगाया गया है, या तो तुम उसे मान लो और कन्फेस कर लो, एंड सेकंड साइलेंस रहो, एंड थर्ड डिनाइल कर दो और तुम डिनाइल में झूठ भी बोल सकते हो। एंड यूजी बोलता है कि अच्छा ट्रायल में झूठ बोलना चलेगा। हिगुरुमा बोलता है कि अगर सब लोग सच बोलते तो ट्रायल की जरूरत पड़ती ही नहीं। यूजी सोचने लगता है और बोलता है वैसे तो मैं वहाँ गया था, लेकिन मैं अगर ठीक से खेलूं तो मैं जीत सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे नॉट गिल्टी फील करना है तो मुझे झूठ बोलना पड़ेगा। एंड यूजी फिर से सोचता है कि जो ऑप्शन 1 था उसके हिसाब से अगर एविडेंस कहेगा कि मैं एंटर नहीं किया था उस तो मैं साइलेंट रह सकता हूँ, लेकिन अगर ये प्रूफ किया कि मैं वहाँ गया था तो मैं फंस जाऊंगा। एंड यूजी बोलता है कि ये ट्रायल मुझे कितनी ही बुरी सजा दे सकता है। एंड यूजी बोल देता है कि हाँ मैंने एंटर किया था उसमें, लेकिन मैं वहाँ सिर्फ टॉयलेट यूज करने के लिए गया था। एंड हिगुरुमा फिर एविडेंस निकालता है और वो बोलता है मेरे हाथ में ये एक फॉर्म है जो उसी बगल वाली शॉप में थी, उसी के यहाँ से है एंड ये उस पार्लर की फोटो है जिसमें तुम साफ साफ दिखाई दे रहे हो। एंड हिगुरुमा बोलता है कि तुम अगर वहाँ पर सिर्फ टॉयलेट यूज करने के लिए गए थे तो तुम अपने पैसे क्यों निकाल रहे हो। एंड यूजी बोलता है तो क्या हुआ यार, ये कोई क्राइम थोड़ी है। एंड हिगुरुमा बोलता है कि ना ये बिल्कुल गलत है, वो शॉप सिर्फ 18+ वाले लोंडो के लिए थी। एंड ये अपने हैमर को ठक ठक करने लग जाता है एंड फिर पीछे से सीकेगामी बोलता है कि गलती है तू गलती है। एंड ये लोग फिर डोमेन से बाहर चले जाते हैं। एंड यूजी बोलता है कि ये क्या हुआ, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं। एंड तभी हिगुरुमा अपना हैमर लेके आता है और उसका साइज बड़ा करके यूजी को मारता है उससे। एंड इसका जो हथौड़ा है अगर ये उसको दूर फेंक देगा तो भी वो हथौड़ा इसके पास वापस आ जाएगा एंड ये इसका साइज भी एक्सपेंड कर सकता है और ये हथौड़ा काफी ज्यादा मजबूत भी है। एंड फिर हमें हिगुरुमा के बारे में बताया जाता है कि ये 36 साल का है एंड इसने अपना लॉ कंप्लीट किया है इवाते बार एसोसिएशन से, और उसने जो फैकल्टी ऑफ लॉ IT यूनिवर्सिटी को अप्लाई किया था। एंड इस बंदे ने हर एक मिडिल हेडल को सिंगल अटेम्प्ट में पार किया है, मतलब इस बंदे ने सारे एग्जाम्स को सिंगल अटेम्प्ट में निकाल रखा है। एंड हमें दिखाया जाता है यूजी और हिगुरुमा की फाइट चल रही है बहुत तगड़ी वाली। एंड बैकग्राउंड में नरेटर हमको बताता है हिगुरुमा ने बड़ी टेक्निक के पीछे से काम करके उसे सीखा है एंड कर्स एनर्जी को कंट्रोल करके सिर्फ 12 दिन के अंदर उसने ये डोमेन एक्सपेंशन को बनाया है। एंड इस टाइम पे ये ग्रेड 1 के सोर्सरर के बराबर है एंड इसने 20 प्लेयर्स को भी हराया है। एंड ये अपने हथौड़े से जो यूजी की बैंड बजा रहा होता है ना
भाई वो तगड़ा सीन है यार, बहुत तगड़ी चीज थी यार। इसका हथौड़ा बहुत यूनिक है यार एक टाइप से। एंड यूजी सिर्फ बच रहा होता है इसके अटैक से। एंड यूजी को रियलाइज होता है कि ये अपनी कर्स एनर्जी को यूज कर ही नहीं पा रहा है। एंड हिगुरुमा बताता है कि तुम्हारी कर्स एनर्जी को टेम्परेरी रिमूव कर दिया गया है एंड ये सजा मिली है इसको गलती पाए जाने की। एंड हिगुरुमा बोलता है इस बंदे के पास तो कर्स एनर्जी भी नहीं रही है अब, तो ये अभी तक मेरे सामने टिका हुआ कैसे है। एंड ये बोलता है कि ये बंदा वाकई में कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ज्यादातर सोर्सरर्स अपनी कर्स एनर्जी रिमूव होने के बाद कुछ कर ही नहीं पाते हैं, लेकिन यूजी फिर भी टिका हुआ है अभी तक। एंड इसीलिए मुझे सतर्क होना पड़ेगा और अब मुझे इसको खत्म करना पड़ेगा अपने सारे हमले यूज करके। एंड मुझे अपनी पूरी पावर यूज करनी पड़ेगी। एंड हिगुरुमा अपने हथौड़े का यूज करके पूरी छत को ही गिरा देता है। एंड यूजी मंच के ऊपर गिरता है एंड हिगुरुमा अपने हथौड़े का साइज और ज्यादा बढ़ा देता है। एंड यूजी यहाँ पर दबा हुआ है और वो बोल रहा होता है कि मैं इसको ज्यादा देर तक नहीं संभाल पाऊंगा, तो मुझे अपनी कर्स एनर्जी जल्दी से वापस लानी पड़ेगी। एंड यूजी इसके हथौड़े के नीचे दबा हुआ है और इस कंडीशन में है कि अगर इसने हथौड़ा छोड़ा तो यूजी की चटनी बन जाएगी इस टाइम पे। एंड यूजी जल्दी से सोचता है और वो बोलता है, एंड यूजी बोलता है कि मुझे चाहिए रीट्रायल। एंड इतना बोलते ही ये दोनों फिर से कटघरे में आ जाते हैं। एंड हिगुरुमा बोलता है कि चालाक तो है तू। एंड यूजी बोलता है कि अगर 1 मिनट और ऐसा ही रहता तो मेरी चटनी बनी जाती वहाँ पर। एंड इस बार ये शिकेगामी यूजी पर इल्जाम लगाता है कि तुम्ही ने शिबुया में सभी लोगों को मारा था। एंड यूजी बिना कुछ सोचे समझे बोल देता है कि हाँ उनको मैंने ही मारा था। एंड ये शिकेगामी इंस्टेंटली इसको गिल्टी घोषित कर देता है बिना कोई एविडेंस के और बिना कोई बातचीत के। आगे हमें हिगुरुमा दिखाया जाता है फ्लैशबैक के अंदर, जहाँ पर हम इसके एक दोस्त को देखते हैं और ये बोल रहा होता है कि क्या तुमने इसके लिए रिगार्डिंग लेटर पोस्ट किया है। एंड हिगुरुमा बोलता है कि नहीं मैंने नहीं किया। एंड ये बुढ़ाऊ बोलता है कि इस चीज को एज ए वर्डिक्ट यूज किया जा सकता है। तुम चाहते थे ना कि तुम एक डिफेंस लॉयर बनो, तुम जज क्यों नहीं बन जाते, तुम्हें जज बनना चाहिए। एंड हम फिर वापस आते हैं और हमें पता चलता है कि अगर शिकेगामी ने किसी को भी इतना ज्यादा गिल्टी पा लिया तो उसे इंस्टेंटली डेथ पेनल्टी दी जा सकती है। एंड हम देखते हैं हिगुरुमा के हाथ में एक स्वॉर्ड आ जाती है। इसका नाम है स्वॉर्ड ऑफ एग्जीक्यूशनर, जिसका सिर्फ एक ही वार यूजी का काम खत्म कर सकता है। और हाँ, यूजी की कर्स टेक्निक अभी भी बैन है। एंड हिगुरुमा को ये सुनकर इतना ज्यादा गुस्सा आता है, इसकी आंखें देखो जरा आप। एंड ये बोलता है कि जो लोग हैं वो कमजोर हैं और बुरे हैं, लेकिन देखा जाए तो चाहे तुम कितने भी अच्छे आदमी हो लेकिन तुम किसी को मार नहीं सकते हो, क्योंकि अंधकार के आगे भी अंधकार मिलता है। एंड फिर से हम फ्लैशबैक में आते हैं जहाँ पर इस हिगुरुमा ने उस बुढ़े को मना कर दिया था कि मैं जजमेंट नहीं बनूंगा। एंड ये बुढ़ाऊ बोलता है कि क्यों। एंड हिगुरुमा बोलता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो कमजोर हैं एंड मैं सिर्फ उनकी मदद करना चाहता हूँ। लेकिन आगे जाके इसको पछतावा होता है एंड इसको लगता है कि मुझे शायद जजमेंट बन जाना चाहिए था। एंड आगे हम देखते हैं हिगुरुमा अपनी स्वॉर्ड से यूजी पर हमला कर देता है। हिगुरुमा सोच रहा होता है कि यूजी ने अपने आप को गिल्टी साबित क्यों कर दिया, वो भी बिना किसी एविडेंस के और बिना किसी बातचीत के। एंड ये बोलता है कि तुमने किसी को नहीं मारा है, वहाँ पर सबको सुकुना ने मारा था, लेकिन फिर भी तुमने ये इल्जाम अपने सिर पर ले लिया है, ऐसा क्यों किया तुमने। एंड हिगुरुमा अपनी स्वॉर्ड लेकर आ ही रहा होता है यूजी की तरफ, लेकिन यूजी अपना एक पंच मार देता है हिगुरुमा के। एंड हम देखते हैं इसकी जो स्वॉर्ड थी वो गायब हो चुकी है एंड इसीलिए यूजी इसको पंच हिट कर पाया है। एंड ये बहुत पीछे जाके पड़ता है एंड इसको पता चल गया है वहाँ सारे लोगों को सुकुना ने मारा था, यूजी ने नहीं मारा था। एंड हिगुरुमा बोलता है कि तुम गिल्टी नहीं हो, वहाँ पर सिर्फ तुम्हारी बॉडी कंट्रोल हो रही थी, वहाँ पर सबको सुकुना ने मारा था, तुमने नहीं, लेकिन फिर भी तुमने उस इल्जाम को अपने ऊपर कबूल किया। एंड यूजी इसको बोलता है कि तुम्हें सुकुना के बारे में कैसे पता है। एंड यूजी बोलता है कि सारी मेरी ही गलती थी, क्योंकि मैं कमजोर था और मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाया था, इसीलिए सारी गलती मेरी थी। एंड ये बोलता है कि तुमने अपनी स्वॉर्ड क्यों गायब कर दी थी। एंड हिगुरुमा बोलता है कि मुझे कुछ अपनी पुरानी यादें याद आ गई थी। एंड ये अपने 100 पॉइंट्स देने के लिए मान जाता है। एंड ये दोनों चेयर लगा के बैठ जाते हैं। एंड आगे हिगुरुमा पूछता है, यूजी इतादोरी, क्या तुमने कभी किसी को मारने की कोशिश की है जानबूझ के। एंड यूजी बोलता है कि हाँ। एंड हिगुरुमा बोलता है कि फिर तुम्हें बहुत ही बुरा महसूस हुआ होगा। एंड ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। एंड फिर हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन देखने के लिए मिलता है, जिसमें हिगुरुमा अपने कोगाने को बुलाता है और वो बोलता है कि कोगाने एक नया रूल ऐड कर दो जिससे प्लेयर्स अपने पॉइंट्स को आपस में एक्सचेंज कर सकें। एंड इसके बाद कोगेन ये रूल ऐड कर देता है एंड हिगुरुमा अपना एक पॉइंट यूजी इतादोरी को दे देता है एंड इसलिए यूजी अब 19 दिन तक नहीं मरेगा। एंड फिर हिगुरुमा यहाँ से जाने लग जाता है एंड यूजी उसको रोकते हुए पूछता है कि तुम अब कहाँ जा रहे हो, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। एंड हिगुरुमा बोलता है कि मेरे पास जो 2 पॉइंट है वो एक जज और एक प्रोसिक्यूटर को बिलोंग करते हैं जिसको मैंने मारा
था टोक्यो आने से पहले, जब मैंने अपना बैरियर ओपन किया था और मैंने अपने आप को कुछ ऐसी चीजों में बदल लिया था। और तुम्हारे साथ रहकर मुझे और ज्यादा गिल्ट फील होगा और मुझे माफ करना, इसके लिए मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम बाद में मिलते हैं, अभी मैं चलता हूँ। एंड ये एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी एंड हो जाता है यहाँ पे। एंड अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।